नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी भगवान कृष्ण की बाल लीला से जुड़ी हुई एक कहानी है। ये है माखन चोरी प्रसंग। श्री कृष्ण अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जा जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्रीनंद मंदिर में आकर यशोदा से बोली, यशोमती, हमारे और तुम्हारे घर में जो भी माखन, घी, दूध, दही और तग्न है, उसमें कोई बिलगाव नहीं है। ये हमारा है और वो तुम्हारा। मेरे यहाँ तो तुम्हारी कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी करना सीखा है। माखन तो स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु इसे ऐसा ना करने के लिए भी कभी शिक्षा नहीं देती तुम। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो ये ढीठ बालक मुझे गाली देके मेरे आंगन से भाग निकला। यह चोरी करे ये उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ध्यान रखे इससे कभी कुछ नहीं कहा। प्रभावती की बात सुनकर नंद गोहिनी यशोदा ने अपने बालक को डांट लगाई और बड़े प्रेम से प्रभावती से कहा, बहन, मेरे घर में तो करोड़ों गायें हैं। इस घर की धरती सदा गौरस से भीगी रहती है। पता नहीं यह बालक तुम्हारे घर में क्यों दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये चीजें चाव से खाता ही नहीं। प्रभावती ने कहा, इससे जितना भी दही या माखन चुराया हो सब मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में किंचित मात्र का भी भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुरा के खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़ के मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना चाहूंगी, डांटूंगी और घर में बांध के रखूंगी। यशोदा जी ने प्रभावती से ऐसा कहा। यशोदा जी की बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण समवयस्क बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए प्रभावती के घर गए। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। छीके पे रखा हुआ गोरस हाथ में पकड़ नहीं आ रहा था। यह देखकर श्री कृष्ण ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीढ़ा रखा, उसके ऊपर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा किया और उसके सहारे ऊपर चढ़ गए। लेकिन छीका इतना दूर था फिर भी कि गोरस ऊंचे कद के मनुष्य के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए श्री कृष्ण उसे नहीं पा पाए। तभी श्रीदामा ग्वालों के साथ उन्हें मटके पे डंडे से प्रहार कर देते हैं और दही का बर्तन फूट जाता है और सारा गव्य पृथ्वी पे बह चला। तब बलराम सहित माधवन ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही जी भर के खाते हैं। भांड के फूटने की आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहां पहुंच जाती है। अन्य बालक तो वहां से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। श्री कृष्ण भयभीत होकर मिथ्या आंसू बहाने लग गए। प्रभावती ने हाथ पकड़ा और कहा, आज तुझे सबक सिखाती हूँ, चलो नंद भवन की ओर। और ऐसा कहकर उसे नंद भवन की ओर लेकर जाने लगी। सामने नंद राय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती जी ने मुख में घूंघट डाल लिया। श्री कृष्ण सोचने लगे, इस प्रकार जाने मैया मुझे अवश्य दंड देंगी। अब स्वच्छाग्नि परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास जाके शीघ्रता से बोली, यशोदा, आज फिर कृष्ण ने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही लूट लिया। यशोदा जी ने देखा, ये तो इसी का पुत्र है। इस पर यशोदा जी हंसते हुए बोली, प्रभावती, पहले अपना घूंघट हटा और अपने हाथ में पकड़े हुए बालक के हाथ को तो देखो, कौन सा बालक है, फिर मेरे बालक को दोष बताना। अब क्या तुम्हारे पुत्र की चोरी भी मेरे बच्चे के मथे बढ़ दी जाएगी। इन दोनों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने अपने मुख से जब घूंघट हटा कर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देख के मन ही मन चकित होकर बोली, अरे नुगेड़े, तू यहाँ कहाँ से आ गया? मैं तो कान्हा को पकड़ के लाई थी। इस तरह से बड़बड़ाती हुई अपने बेटे को लेकर नंद के भवन से चली गई। उसके बाद माता यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम और अन्य गोप गोपिकाएं हंसने लगी और बोली, अहो, ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। कृष्ण बाहर की गली में पहुंच के फिर नंद नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से दुष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटका के जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले, अरे गोपी, यदि फिर तू मुझे पकड़ेगी ना, अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा। इसमें आश्चर्य नहीं है। ये सुनकर गोपी आश्चर्य से चकित हो गई और लजाती हुई अपने घर चली गई। आपको हमारी ये कृष्ण लीला से जुड़ी हुई कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक बार जय जय श्री राधे का जयकारा अवश्य लगा दें कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।